हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। और पहले हम लोगों ने परसेंटेज और टाइम एंड डिस्टेंस कवर किया हुआ है, और अब हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि की जो है दूसरा क्लास चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका पूरा फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति जो है 100 रुपये में 20 सेब बेचता है, ठीक है, तथा 20% का लाभ कमाता है। सवाल में क्या कह रहा है कि 20 सेब जो है 100 रुपये में बेचता है, और ऐसा करने पर उसे 20% का लाभ होता है। तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे? ठीक है, आसान सवाल है। हम लोगों को क्या मालूम है? सेलिंग प्राइस मालूम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या मालूम है? हम लोग को सेलिंग प्राइस मालूम है 20 सेब का। 20 सेब का सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपये। तो एक सेब का कितना हो जाएगा? एक सेब का हो जाएगा 100/20, मतलब कि 5 रुपये। ठीक है, ये एक सेब का हम लोग सेलिंग प्राइस पता कर लिए। अब हम लोग एक चीज़ पता है कि ऐसा करने पे उसे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 120। ठीक है, अब हम लोग को ये भी मालूम है कि 120 जो है 5 के बराबर है एक सेब के लिए। ठीक है, ये 5 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? ये निकाल लेंगे आसानी से हम लोग। 20 पंचे 100 और 20 छक 120, तो कितना हो गया? 25/6। ठीक, अब हम लोग को क्या पता चल गया है? एक सेब का सेलिंग प्राइस ऑफ ये 1 एप्पल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल कितना है? 25/6। सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस निकला हम लोग का। सेलिंग प्राइस तो हम लोग को पहले पता चल गया था। ये कॉस्ट प्राइस जो है एक एप्पल का 25/6 रुपये। ठीक है, और हम लोग के पास टोटल कितने रुपए हैं खरीदने के लिए? टोटल 100 रुपये हैं। ठीक, अब हम लोग को एक सेब का कीमत कितना है? 25/6। ठीक है, टोटल 100 रुपये है और एक सेब का कीमत 25/6 है, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे। 100 को 25/6 से भाग कर देंगे। इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 25 चौके 100 और 6 चौके 24। तो टोटल जो है 24 एप्पल जो है 100 रुपये में वो ख़रीद सकता है। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगले सवाल में कह रहा है कि 2 खिलौनों में से प्रत्येक को 504 रुपये में बेचा गया। मतलब 2 खिलौने थे जिसमें से हर एक को 504 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहले खिलौने पर दुकानदार को 12% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे खिलौने पर दुकानदार को 4% की हानि हुई। ठीक है, तो दोनों खिलौनों को एक साथ बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दो खिलौने हैं। मान लीजिए पहला खिलौना और ये दूसरा खिलौना। ठीक है, पहला खिलौना दूसरा खिलौना, इसका सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा, इसका भी कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा। ठीक है, हम लोग को क्या मालूम है? सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस हम लोग को मालूम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले खिलौने के बेचने पर उसे 12% का लाभ हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहा होगा, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 112 रुपये। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर उसे 12% का लाभ हो रहा है, तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा तभी तो उसका विक्रय मूल्य 112 रुपये रहा होगा। इसी तरीके से पहले वाले का अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हम लोग मान के चलें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 96 रुपये। क्यों 96 रुपये हो जा रहा है? क्योंकि दूसरे वाले पे उससे क्या 4% का नुकसान हो रहा है। तो 100 का 4% 4 होगा, उसमें 100 को माइनस कर देंगे, 100 से माइनस कर देंगे 4 को, तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या मालूम है? हम लोग को मालूम है, ये तो हम लोग ऐसा मान के चले हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इस 112 की कितनी है? ये 504 के बराबर है। ठीक है, अगर 112 504 के बराबर है तो 100 किसके बराबर है? 504
बटे 100 इंटू 112, सॉरी 504 बटे 112 इंटू 100, इसके नीचे इसका भाग करते हैं फिर इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 तिया 6, 7 दूना 14 और 7 नवा 63। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 बच गया, तो ये कितना हो गया, 5 9 45। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से पहले खिलौने का क्या मिल गया, सीपी या कॉस्ट प्राइस मिल गया, कितना है ये 450 रुपये है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से इसमें करेंगे। हम लोग को क्या मालूम है, ये 96 जो है किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, 504 के। इसमें लिखा हुआ है दोनों को 504 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, अगर 96 504 के बराबर है तो 100 किसके बराबर है, इसके नीचे इसका भाग लगाएंगे और इसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 504 इंटू बटा 96 इंटू 100। ठीक है, आप लोगों को विजिबल हो रहा है इजीली, इसलिए मैं बार बार इसको अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 504 बटा 96 इंटू 100। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, सॉरी 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3। ठीक है, 4 से काटेंगे, ये कट जाएगा 25 में। ठीक, तो कितना बच गया, 21 इंटू 25, 21 इंटू 25 निकाल लेंगे हम लोग, 21 इंटू 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 2 5। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल गया, सेकेंड जो खिलौना था इसका सीपी मिल गया, ये कितना है 525 रुपया। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सवाल को सही कर रहे हैं कैसे। पहले का सीपी या कॉस्ट प्राइस 450 रुपये है और उसका सेलिंग प्राइस 504 रुपये है, तभी तो उसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे में कॉस्ट प्राइस 525 रुपये है और सेलिंग प्राइस 504 रुपये है, मतलब सेलिंग प्राइस कम है, तभी तो उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पहले और दूसरे का सीपी निकाल लिए और सेलिंग प्राइस हम लोग को मालूम ही है, सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है 504 रुपये है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को दोनों का कॉस्ट प्राइस और दोनों का सेलिंग प्राइस मालूम हो गया। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस है 504 रुपये और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 504 रुपये। ठीक है, दोनों को 504 रुपये, तो टोटल जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 450 प्लस 525, ये कितना हो गया 5 5 2 7, 5 4 9 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस है 504 और 504 1008 रुपये। ठीक है, अब हम लोग को जो है प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि। जैसा कि अगर एक साथ बेचें तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। और हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है 975 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 1008 रुपये। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को प्रतिशत लाभ हो रहा होगा। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1008 माइनस 975, और किस पे निकालते हैं प्रतिशत लाभ, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा 975, और क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 100। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 33 आएगा बटा 975 इंटू 100। ठीक है, इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे आप तो आपका आ रहा होगा 3 सही 5 बटा 13। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 3 सही 5 बटा 13%, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ आप बस उतना ही क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है,
और इस तरीके के और मत सिर्फ डेटा बदल के आप क्वेश्चंस को कर लीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आपको जो है एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वही एकदम चुनिंदा क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम में आते रहे हैं, ठीक है। चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, सारे एग्ज़ाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं एक फॉर्मेट में क्वेश्चंस को कराता जा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके सॉल्यूशन को बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए, इस सवाल में क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार है, शक्कर को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो फिर बेईमान कैसे हो गया, ठीक है। वो है जो जिस मूल्य पे वो ख़रीदता है उसी मूल्य पे वो बेच भी देता है, ठीक है। वो बेईमान इस तरीके से है कि वह 1 केजी के स्थान पर केवल 960 ग्राम शक्कर ही देता है, ठीक है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। जैसे होते हैं ना कुछ दुकानदार तराजू के साथ कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर देते हैं जिससे कि आपको जो है कम सामान देते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है सवाल आपको जब करने के लिए आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत आसान है, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो 1 केजी जैसे यहाँ पे है, 1 केजी के स्थान पर उसको देना कितना था 1 केजी, लेकिन वो दिया कितना 960 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 1 केजी और जो 960 ग्राम है इसी को आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेलिंग प्राइस कितना है 1 केजी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ जो भी दुकानदार है, शॉपकीपर लिख दे रहा हूँ मैं, कितना है 1000 ग्राम, मतलब 1000 है, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम उसको बेचना था, ठीक है। वो बेचा कितना, मतलब वो उसको अपना कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, कॉस्ट प्राइस उसके लिए था 960 ग्राम, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, मतलब उसको 960 ग्राम वो ख़रीदा था और बेचा कितना 1000 बता के वो 960 ग्राम बेच दिया, ठीक है। तो 1000 को हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस मान लेंगे और जो 960 है उसको कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है हम लोग को, इसलिए हम लोग जो वजन है उसी को हम लोग मूल्य मान ले रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, जैसे आपको मालूम ही है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्राइस, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना था 1000, कॉस्ट प्राइस कितना था 960 ग्राम, और कॉस्ट प्राइस फिर कितना है 960 ग्राम इंटू 100, यहाँ से कितना आ गया 40/960 इंटू 100, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 50, 50/12, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 बच्चों के 48 और 2 बच गया 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो कितना गया 4 से 1/6%, ये इसको लाभ है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल आसान है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी सामान को 13% लाभ पर बेचता है, ठीक है। वो 13% लाभ पे बेच दिया उसको, मान लीजिए, ठीक। अब क्या बोल रहा है, यदि उसने इसे 25 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, हमें प्रतिशत वैल्यू भी मालूम थी 13% लाभ में बेचा है वो, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दे दिया है, क्या बोल रहा है कि 25 रुपये ज़्यादा बेचा होता, मतलब जो भी जितने में भी बेचा हुआ हो उससे अगर 25 रुपये वो ज़्यादा बेचता तो उसको 18% का लाभ होता, ठीक है। तो उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस जो पहला सेलिंग प्राइस कितना था 113 रुपये। 113 रुपये कैसे, क्योंकि अगर 100 रुपये है तो अगर 13% लाभ हो रहा है तो 113 रुपये। इसी प्रकार से दूसरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था 118 रुपये, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि पहले सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर कितना है 25 रुपये का, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ये क्या कह रहा है कि अगर उससे इस मूल्य से 25 रुपये ज़्यादा बेचा होता तो 118% का लाभ हो रहा था, मतलब 18% का लाभ हो रहा था, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाता। मतलब कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर कितना है 25 रुपये का। लेकिन यहाँ पे आप कितना देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है 5 का, और ये 5 कितना है 25 के बराबर, ठीक है। ये 5% जो है वो 25 रुपये के बराबर है। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि अगर हम लोग को 5% का वैल्यू मालूम है तो हम लोग 100% का निकाल सकते हैं। ये जो 100 का वैल्यू होगा यही तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू अगर 100 है, सॉरी 5 का वैल्यू अगर 25 है, ठीक है, 5 का वैल्यू अगर 25 है तो 100 का कितना
यही तो हम लोग को निकालना था। सॉरी, 5 अगर 25 के बराबर है, ठीक है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 पच्चे 25, 5 इंटू 100 500 रुपये, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 7 वस्तुएं 10 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, और उसे 10 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि 40% का लाभ हो। क्या कह रहा है कि 7 वस्तुएं 10 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, अब उसे 10 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच देनी चाहिए कि उसको 40% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को मालूम है कॉस्ट प्राइस मालूम है कितने का, 7 आर्टिकल का, कितना है ये 10 रुपये। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 7 वस्तुओं का कितना है 10 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस एक का कितना हो जाएगा 10/7। अब कॉस्ट प्राइस कितना, मान लीजिए 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 140 रुपये। क्यों, क्योंकि उसको 40% का लाभ होना चाहिए। सवाल में बोल रहा है कि उसको 40% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये होता तो उसको सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ता है 140 रुपये। लेकिन हम लोग को कॉस्ट प्राइस कितना पता है, एक का ध्यान रखिएगा, एक का हम लोग को कॉस्ट प्राइस कितना पता है 10/7, मतलब कि 100 की वैल्यू 10/7 है, तो 140 की कितनी, तो यही फिर से लगाएंगे 10/7, इसके नीचे इसका भाग देंगे और इसका गुणा करेंगे, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 7 दूना 14, और ये 10 से ये 10 कट गया, तो कितना आ गया 2 रुपये। अब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस निकल गया हम लोग को, सॉरी सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल का कितना है 2 रुपये, मतलब एक वस्तु का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है 2 रुपये है। अब उसको 10 रुपये में बेचना है, मतलब 10 रुपये में कितनी वस्तु बेच सकता है 10/2, मतलब कि 5 वस्तुएं। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार है, वो कुछ केले खरीदता है वो, ठीक है, एक दुकानदार कुछ केले, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा कुछ केले, एक दुकानदार कुछ केले 2 केले 1 रुपये में ख़रीदता है। कुछ केले किस दर से ख़रीदता है 2 केला 1 रुपये में। ठीक है, समझ रहे बात को, मतलब कुछ केले खरीदा, 50 खरीदा, 100 खरीदा, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, यहाँ पे बस उसका दर पता है हम लोग को कि 1 रुपये में 2 केला वो ख़रीदा। ठीक है, और 1 रुपये में 5 केले की दर से बेच देता है, मतलब पहले 1 रुपये में 2 केला ख़रीदा और 1 रुपये में 5 केला बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, यहाँ पे उसको हानि हो रही है, हम लोग को समझ सकते हैं सवाल को पढ़ने के बाद, क्योंकि 1 रुपये में अगर 2 केला खरीद रहा है मतलब कि 50 पैसे का 1 केला होगा, और अगर 1 रुपये में 5 केला बेच रहा है मतलब कि 20 पैसे में बेच रहा है 1 केला, तो सीधी सी बात है 50 पैसे में खरीद रहा है और 20 पैसे में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है उसको हानि हो रही है। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, एक केले का जो है कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2 केला 1 रुपये में, तो 1 केला 1/2 रुपये। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या तब बोल सकते हैं 50 पैसे। ठीक है, इसी प्रकार से बेचता कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, 5 केले 1 रुपये में। ठीक है, तो 1 केले कितने में 1/5 रुपये में, 1/5 रुपये मतलब 20 पैसा, 100 पैसा होता है ना 1 रुपये में, तो 5 से भाग कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता है क्या, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 50 पैसा और 20 पैसा, दोनों का डिफरेंस 30 पैसा, अपॉन में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम लोग लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 50 इंटू 100, ये 5 से क्या ये, तो कितना गया यहाँ पे 30 दूना 60, 60%, तो उसको 60% का लॉस हो रहा है। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। इसमें पहले सवाल में क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 बकरे 1008 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, मतलब 2 बकरों को वो 1008 रुपये में ख़रीदा है। दोनों का इंडिविजुअल दाम हम लोग को मालूम नहीं है, टोटल पैसा पता है कि दोनों को टोटल कितने रुपए में वो ख़रीदा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहले बकरे को 20% हानि पर तथा दूसरे को 44% 44% जो है लाभ पर बेच देता है, यदि दोनों बकरे को समान मूल्य पर बेचा गया हो। मतलब अब ये भी बोल दे रहा है कि जो भी उन दोनों का विक्रय मूल्य रहा होगा वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो उस बकरे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे हानि पर बेचा गया था। अच्छा सवाल है। चलिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 बकरे हैं, एक पहला ये पहला मान लीजिए बकरा है और ये दूसरा बकरा है, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, इसका सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा, इसका कॉस्ट प्राइस कुछ, सेलिंग प्राइस कुछ। हम लोग को एक चीज़ पता है कि ये दोनों सेलिंग प्राइस बराबर होंगे, ठीक है। अब इसका कॉस्ट प्राइस मान ले, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं एक्स। अभी एक्स क्यों मैं मान रहा हूँ, 100 क्यों नहीं मान रहा हूँ, आपको रीज़न समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। हम लोग को ये पता है कि दोनों एक्स प्लस वाई कितना है, 1008 के बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, देखिए 20% हानि पे बेच रहा है, 20% हानि पे मतलब इसका 80%, ठीक है, क्योंकि टोटल एक्स तो है 100% है और ये जो होगा इसका 80% होगा, मतलब कि एक्स का 80%, ठीक है। इसी प्रकार से वाई है, ठीक है, पहला दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लीजिए वाई, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या बोल रहा है, 44% लाभ पे बेचा है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस जो होना चाहिए इसका 40% ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे बात को, इसका 40% ज़्यादा होगा तभी तो उसको 40% का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा तो ये 100 है, वाई जो है पूरा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई का 144%, ठीक है, वाई का 144%, ठीक। अब हम लोग को क्या चीज़ मालूम है, हम लोग को ये मालूम है कि दोनों बकरे को समान मूल्य पर बेचा गया है, मतलब कि ये वाला इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, मतलब कि 80x किसके बराबर है, 144 पाई, ठीक है। इसको हम लोग हल कर लेंगे x बटा वाई करके, तो कितना आ जाएगा 144 बटा 80, 2 चौके 8, ये हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 दाहाँ 20, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 2 9 18, ठीक है। मतलब कि हम लोग ये पता चल गया कि x बाई वाई कितना है, 9/5, x बाई वाई 9/5 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात हमें पता चल गया, ठीक है। अब पहला तरीका क्या है, या तो आप टोटल यहाँ पे x प्लस वाई, जैसा कि आपको मालूम है x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 1008 के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग को एक और मालूम चल गया है, दूसरा इक्वेशन x बाई वाई 9/5 के बराबर है। इन दोनों को हल कर लीजिए आपको x और y की वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें से हम लोग देख लेंगे कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि इसी को तो हानि पे बेचा गया है और इसी का मूल्य पूछ रहा है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि x और y, देखिए x अनुपात y, ये मैं रेशियो के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। x अनुपात y कितना है, 9:5, ठीक है। दोनों का समेशन देखिए, 9 और 5 14, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 किसके बराबर दिया है, 1008 के बराबर, ठीक है। 14 अगर 1008 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना है, मान लीजिए 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/14 इंटू 1008, ठीक है। इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, अब ये कटेगा 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, तो ये आ गया कितना 72 इंटू 9, ठीक है। 72 इंटू 9, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 7 9 63 और 1 64, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 7 9 63 1 64, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर 648 रुपये, ठीक है। थोड़ा सा आसान सवाल है, ये रेशियो वाला चीज़ जो है कैसे करते हैं ये मैं आपको जो है
रेशियो के चैप्टर में बता दूंगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए टोटल जो है रेशियो का टोटल कितना है, 14 है, और अगर रेशियो का टोटल 14 है तो किसके बराबर है, 1008 के बराबर है। तो अगर 14 1008 के बराबर है तो हम लोग को 9 का वैल्यू निकालना है, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके नीचे इसको भाग कर देते हैं और इसका गुणा कर देते हैं, ये आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल बहुत आसान है, एक बार सवाल को पढ़िए। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा, मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ। तेज़ चलने का कारण है, ठीक है, तेज़ चलने का कारण क्या है कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत जल्दी हैं, ठीक है, और हम लोग को सिलेबस ऊपर कंप्लीट करना है, इस कारण से मैं थोड़ा सा तेज़ हो रहा हूँ। ठीक है, आप भी उसी स्पीड से तय कीजिए। और दूसरा क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ कि देखिए मैं सवाल पहले लिख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद सवाल को हल करने की कोशिश किया कीजिए। जब आपसे सवाल हल नहीं हो पा रहा है तब आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बोल रहा है, 500 रुपये पर 40% की दर से छूट तथा उसी पर 2 क्रमागत छूट क्रमशः 36% तथा 4% का अंतर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट है, एक तो 500 रुपये पर 40% की दर से, और दूसरा क्रमागत छूट है 36% और 40% का। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो पहला निकाल लेते हैं। पहला 500 रुपये पर 40% छूट है, तो 500 माइनस 500 इंटू 40/100। ठीक है, इससे ये कट गया, 5 चौके 20, 200, 200 में 500 बचा कितना, 300। ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं। दूसरा छूट कौन सा है, 2 क्रमागत छूट है। क्रमागत छूट के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करना है, सबसे पहले इसको करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें उस 4% निकालेंगे उसका। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। 500 था, इससे पहला छूट जो है, पहला छूट कितना है, ये पेन को क्या हो गया, देखिए 500, एक सेकंड रुकिए, पेन में कुछ दिक्कत आ गई है। देखिए 500 था, ठीक है, 500 पे एक 2 क्रमागत छूट है, पहला कितना छूट है, 36% का। ठीक है, तो 36% छूट कितना होगा, 500 माइनस 500 का 36%, ये दो सुन जाएगा, ये 2 सुन जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 36, 3, 5 से 15, 16 17 18, तो 500 माइनस 180, ये कितना आ जाएगा, 320। ठीक है, अब इस 320 पे फिर 4% का छूट है, 2 क्रमागत छूट है। ठीक है, फिर 4% का छूट है, तो 320 माइनस 320 का 4%, इससे क्या, ये 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है, 320 माइनस 16 32 43 64, 64 बटा 5। अब 64/5 कितना हो जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया। एक सेकंड, पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकंड रुकिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे, 64/5, 64, 5 एकम 5, 1, 5 दूना 10, 4, 10.0, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये कितना आ गया, 320.00, इसमें हम लोग कितना माइनस करना है, 12.8। ठीक है, ये 2 आ गया, 9 में 2 7, 2 में 1 0, सॉरी 1 में 1 0, 3, यहाँ पे 3, सॉरी 9 में 2 7, 1 में 1 0, और यहाँ पे 3, 307.20। अब हम लोग को क्या पता करना था, ये दोनों का अंतर, तो 307.20 और 300 दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.20 हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसके साथ हो गया हम लोग का जो है लाभ और हानि का जो है चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगले कल से हम लोग कोई और नया चैप्टर देखेंगे, ये इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूंगा।
देखिए तैयारी थोड़ा आप ज़ोर शोर से कीजिए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक दिन में 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो है मैथ्स और तेज़ी से हो पाए। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।